हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इवन भारत के साथ भी। लेकिन अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है, भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो फ़ौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर सकती है। ऐसा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कारगिल विजय दिवस के दिन एक बयान दिया, जो कि मैं राजनाथ सिंह के मुंह से 3-4 बार सुन चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बयान पर अमल हो और हमें हमारा पीओके मिले। पीओके की वैल्यू मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हालांकि पीओके हमें मिल चुका था, बट इंदिरा गांधी जी की थोड़ी सी, मैं कहूँगा, पता नहीं उस टाइम भारत ने क्या सोचा, क्यों सोचा ऐसा। नहीं तो पीओके हमारे पास आज होता और बहुत फ़ायदा होता उससे। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। ताज्जुब हुआ कि इतने 2019 के बाद 370 के एब्रोगेशन के बाद इतना जो बातचीत हुई है इमरान खान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उसके बावजूद द ट्रेड हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड, कि अभी भी $1.35 बिलियन है। रशिया का यूक्रेन से जंग होने से पहले इंडिया रशिया का इतना ही ट्रेड था जितना अब है पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो नहीं होते, तो हो सकता आपने जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं वो सारे अदानी खरीद लेते। आपका कराची वाला एयरपोर्ट जो शायद आपका दुबई में किसी को गया है, प्रोबेबली ही वुड विन। वो तो हाइफा इजराइल का भी एयरपोर्ट वो अब अदानी के पास है। बट व्हाट हैपेंस अगर अदानी ओन्स कराची पोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, गद्दाफी स्टेडियम वगैरह सब अगर अदानी के होते तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात खराब हो। और he would put pressure on his friend Modi to say कि भाई maintain good relations, हमारे billions of dollars invested है ना। So उस तरह से इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाती है एंड कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाती है। जो पाकिस्तानी पीपल हैं, क्या हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक स्टेप हिंदुस्तान की जानिब से, यानी कि कहा जा रहा है? और क्या पाकिस्तानी आवाम जो है वो ट्रेड बहाल करके रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस हम देखें तो 2021 की बात करें तो 21 तक यानी कि 2021 तक $516 मिलियन की ट्रेड थी, और जो कि अप्रैल 2022 तक आ गई थी, मेरे ख्याल से $1.35 बिलियन की ट्रेड तक पहुंच गया था। आप क्या कहेंगे कि ये ट्रेड जो है वो बहाल होनी चाहिए? क्या पाकिस्तानी आवाम भी चाहती है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बहाल करना? देखिए, अगर आपका ये जो अभी जो करंट मसाइल जो चल रहे थे पिछले 2-3 साल, आटे की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी चीप इन इंडिया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अगर पाकिस्तान इंडिया से तेल खरीदता तो बहुत पैसे बच जाते। आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान के लिए तो इतने फ़ायदे हो सकते हैं अगर इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाता। आपके पास किताबें भी नहीं होती हैं एडवांस स्कूल्स की, एडवांस स्कूल की किताबें मैं कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग के, साइंसेस की किताबें आपको इंडिया से बहुत सस्ती मिल जाएंगी, वरना बाहर से खरीदने पड़ते होंगे वेस्ट। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज। अगर मतलब देखिए, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की जो रिपोर्ट बात जो वर्ल्ड बैंक की डेटा पे बेस्ड है कि $37 बिलियन का, तो उन्होंने कहा कि तो टैरिफ्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने 200% लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर 2019 में कस्टम्स का जो रेट है। आई डोंट नो पाकिस्तान के पास क्या है टैरिफ, बट टैरिफ के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ट्रेड के लिए। सो रोडें बराबर नहीं है, ट्रकें जा सकें, जैसा कि अमेरिका में नाफ्टा है, ट्रक्स मैक्सिको से सीधा कनाडा जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप बिल्कुल 3-4 दिन में यू कैन गो फ्रॉम मैक्सिको टू नॉन स्टॉप, और वहाँ से बहुत ट्रैफिक होती है, लिटरली ट्रिलियन के ऊपर शायद ट्रेड है नाफ्टा का। तो अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो माहदा है फ्री ट्रेड का, तो उस तरह से इफ यू डोंट हैव हाईवेज, इंडिया कई सालों से कोशिश कर रहा है टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। तो अगर ये ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होता है, रोड, देन इंडिया कैन ट्रेड बाय रोड विथ अफगानिस्तान, विथ ईरान, थ्रू पाकिस्तान। तो इंडिया का भी फायदा होगा काफ़ी, पाकिस्तान का भी फायदा होगा। ये और बात है कि इट विल बी फेवरेबल अगर $37 बिलियन का दोनों के बीच में ट्रेड हो, तो हो सकता कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स 25-30 हो, पाकिस्तान के 70 हो। बट इट ऑल्सो
मेक्स लॉट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स ना, आपके प्लेस भी यहाँ आएंगे, इंडिया के मूवीज भी वहाँ चलेंगे। सो इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट या कोई मास्टर्स का स्टूडेंट ये सुन रहा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप जाके देखें इंडिया बांग्लादेश के बीच में कैसा ट्रेड चलता है। लुक एट द केस स्टडी इंडिया में और बांग्लादेश के बीच में, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हॉस्टिलिटीज कम हो जाते हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है ना, कि जब आप बिजनेस करना शुरू करते हैं टूरिज्म भी खुल सकता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु वुड लव टू गो टू लाहौर, खासतौर से लाहौर जाने के लिए बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस ना, पंजाबियों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी जो सूफी रुझान रखते हैं। तो लाहौर इज अ सिटी ऑफ सूफीज, सो इट वुड बी। मुझे लोग कहते हैं कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो मैं यूजुअली कहता हूँ आई वुड लव टू गो टू लाहौर। इट्स अ सेपरेट थिंग मेरे दिमाग में, एटलीस्ट इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी साउथ एशिया की। जी बिल्कुल सर। और जो मेरे ख्याल से जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान, यानी कि जो उनकी ज़मीन है पंजाब वाला एरिया, वो ज़्यादा पसंद करते हैं उसे, क्योंकि पंजाब, इंडिया में भी जो पंजाब है वहाँ पे भी लाहौर है, इधर का लाहौर, तो बड़ा इसका जो कल्चर है सिमिलर है। मैं खुद लाहौर में हूँ, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ और वहाँ पर इस कल्चर को देखूँ, वहाँ के पंजाब को देखूँ और डिफरेंस फील करूँ कि यहाँ के लाहौर में और वहाँ के लाहौर में क्या डिफरेंस है, और कैसे हैं वहाँ के पंजाबी और यहाँ के पंजाबी। यहाँ के पंजाबी तो मैं खुद भी पंजाबन हूँ, लेकिन वहाँ के पंजाबी कैसे हैं, मतलब मैं देखना चाहती हूँ खुद एक्सपीरियंस करके। और लेकिन लोग कहीं के भी हो बड़े मस्त होते हैं। यहाँ पे तो आई मीट बोथ ऑफ देम ना। यहाँ पे मैं दोनों पंजाबियों से मिलता हूँ, इंडियंस भी, पाकिस्तानी। ये देखता हूँ, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पंजाबी में शुरू हो जाते। मुझे लगता है कि इंडिया की पंजाबी जबान थोड़ी गाढ़ी है। तो जब मैं दो इंडियन पंजाबियों को पंजाबी में बात करते सुनता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 80% समझता हूँ। जब मैं पाकिस्तानियों को सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि वो उर्दू पंजाबी लहजे में बोल रहे हैं। उर्दू। जी हाँ, जी हाँ। एक दो बार बीबीसी के इंटरव्यूज भी किए जिसमें आई वाज इंटरव्यूड बाय इन पंजाबी, या पंजाबी कोई रेडियो में 2-3 बार कर चुका हूँ। आई हैड नो प्रॉब्लम ऑन द पाकिस्तान साइड। इंडियन साइड जरा मैं बोला भाई ट्रांसलेट कर दे बिफोर यू डू, थोड़े सख्त लफ्ज यूज करते हैं। सर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज जो हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली साइड पे आ सकती हैं? होना तो यही चाहिए वैसे। और 2019 में कश्मीर इशू की वजह से इमरान खान ने वहाँ से और यहाँ से ट्रेड बंद कर दी, लेकिन फिर भी अंदर खाते यानी कि दुबई से होकर चलाकर चीज़ें इंडिया की वो पाकिस्तान आ ही जाती हैं। लेकिन हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हम इंडियन चीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी और वे में यूज़ कर। मतलब मैं इंडिया में 27 साल, यहाँ पे 30 इयर्स गुजार चुका हूँ। नहीं, आई हैव अ फीलिंग कि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के हिस्से चाह रहे हैं ना, जैसा कि इंडिया में एक ऐसा तबका है चाहता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वापस एक्वायर कर लें, और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो वांट टू टेक कश्मीर फ्रॉम इंडिया। जब तक ये दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पीओके 1971 का जब युद्ध हुआ था तो आप समझें कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान होते थे। ईस्ट पाकिस्तान अपने आप में एक नया मुल्क बन चुका था बांग्लादेश नाम से, और बांग्लादेश बना तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान की फ़ौज जो वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटिव कर रही थी वो अब क्लियरली बिल्कुल घुटनों पर थी, भारत के कब्जे में थी। मतलब उनकी बहुत बड़ा फौजी प्लस उनके जो भी मेंबर थे सारे वो 90,000 प्लस से ऊपर थे। और ऊपर से हमारे पास जो हमने पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान में भी हमारा यहाँ पे वॉर चल रहा था, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा एरिया इनका कैप्चर कर लिया था। उस एरिया की अगर आप मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो वो एरिया लगभग नागालैंड जैसे राज्य के बराबर था। तो वो एरिया हमने छोड़ा, ठीक है, कायदे से वो एरिया हमारा था। और प्लस जो जम्मू कश्मीर
का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा 1947 के टाइम से पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, उस हिस्से को हम ले सकते थे। वो एरिया छोड़ते जो हमने वेस्ट पाकिस्तान में लिया, उसके रिप्लेसमेंट में वहाँ पे बोलते कि हमारा हिस्सा खाली करो, तब हम तुम्हारा ये हिस्सा खाली करेंगे। एक तो ये कोऑर्डिनेशन बनता। जो POK का आज का हिस्सा है ना, उससे ज़्यादा हिस्सा हमने उस टाइम पे कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया कि नागालैंड के बराबर की ज़मीन हमने वेस्ट पाकिस्तान में कब्जा कर ली थी, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास थे फौजी पाकिस्तान के जो इतने सारे थे, वो घुटने पर थे, उनको हम 1-2 साल खिला लेते, आधा पेट हम खा लेते, लेकिन उनको भरपेट खिलाते, लेकिन उनको कब्जा करे रखते। लिटरली मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा। वो भुट्टो आया, शिमला समझौता करके चला गया। शिमला समझौते में ये हुआ कि UN में नहीं जाएंगे हम, ये दोनों देश मिलके सुलझाएंगे। अरे भैया वो भी कंडीशन क्यों थी? उसी टाइम पे मैटर सॉल्व कर लेते कश्मीर का, तो हमारे पास POK होता तो हमारे पास अफगानिस्तान जाने का डायरेक्ट रास्ता होता। अफगानिस्तान जाते तो हम सीधा सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकते थे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ उस टाइम की गवर्नमेंट से। अब POK का हिस्सा अगर हमें लेना है तो लिटरली अब हमें एक युद्ध टाइप का ही करना पड़ेगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी